बाबू तुम कितने चालू हो, उसको भेज के तुम खुद झाड़ने लगे। जिया की पियर्सिंग हुई है, कान के पास मत करना, ठीक ठीक। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मेरी मॉर्निंग मेरी नानी के घर से हो रही है एंड आरफ मेरा बाल बना रहा है और आतिफ मेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये सब एकदम मेरे आगे पीछे घूम रहा है। एक्चुअली मैं 7 बजे का उठी हुई हूँ एंड अब मैं रात में एडिटिंग करने के जगह पे मैं अब सुबह एडिटिंग करना सोच रही हूँ। 7 बजे मैं उठी एंड 9 बज रहे हैं अभी। तो मैं 7 बजे उठी। बाबू झाड़ ले दो जिया को। तो मैं 7 बजे उठी एंड 9 बज रहे हैं अभी, एग्जैक्ट 9:05 हो रहा है। मैं एडिटिंग तब से अभी तक कर ही रही हूँ। जस्ट गॉट फेस वॉश। ओए लड़के, जाओ मेरा कंघी लेके आओ, परी जी ऐसे मांग के लाओ, जाओ। कहाँ पे है? उस मेरे पाउच में होगा। हे भगवान, कितना चालू है बिट्टू आत्विक। बाबू तुम कितने चालू हो, उसको भेज के तुम खुद झाड़ने लगे। जिया की पियर्सिंग हुई है, कान के पास मत करना, ठीक ठीक। अच्छे से करो। आत्विक तुम कितने चालू हो बाबू। हाँ, भैया को भेज के तुम खुद करने लगे। वैसे करूँगा ऐसे। कान के पास मत करना, ठीक। जिया की पियर्सिंग हुई है ना, कान छूना मत बाबू। वो तो कान गली है। इसका देखो, तुमको हटा के खुद हमारे पर्स में है। उसमें एक पाउच होगा, उसमें काजल वाजल रखा होगा, उसमें होगा कंघी। तीसरा आदमी मेरा बाल झाड़ने लगा। बाबू मुझे दो ना। अच्छा रुक जा, मैं इसका एक आइडिया। अरे इसको खुजली ढील निकल जाएगा, ढील नहीं दे रहा। चलो तुम शाम को झाड़ लेना, उसी को झाड़ने दो। खुजली करूंगा उसको। खुजली करूंगा उसको। तुम नहीं करोगे? कोई बात नहीं। मैं तो मर गई, हुई अम्मा, मैं तो टूट के बिगड़ गई, हुई अम्मा, हुई अम्मा। लेकिन ये तुम्हारा बाल कोई सुलझा नहीं रहा, और उलझा रहे हैं सर। सुलझा रहे हैं सब। पीछे से तो देखो, ये सब मेरा बाल बना रहे हैं। देखो कितने लोग लगे हुए हैं मेरा बाल झाड़ने में। वो ये क्या, किसका रंगबिरंग में बाल थे, सिंड्रेला ना। हाँ, हाँ, सिंड्रेला बना दिए हैं सब। उसमें भी तो इतने नहीं लगते थे। ये पता है क्या किया है, आरफ को भेजा है कि जाओ कंघी लेके आओ, और खुद झाड़ने लगा है मेरा बाल। बंद कर दो। सो गाइज, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, पोहा और चाय आरफ के साथ। पता है मैं इसको बोली ना अभी कि मुझे भुजिया नमकीन चाहिए इसके साथ, पोहे के साथ। हाँ, तो ये भागते भागते उधर चला गया था वहाँ तक कि जा रहा हूँ खरीदने। पैसा दिखा रहा था मुंह में डाल के मुझे। तो फिर मैं इसको बुलाई, बोली अरे आओ भाई, रहने दो। कितना अच्छा है ना मेरा भाई। तुमको क्या जलन हो रही है परी। सो गाइज, वी आर एंजॉयिंग विद द व्यू। सुबह के 9 बजे इन फ्रंट ऑफ। तुम हमसे गई थी 7 बजे जगह ना, तूने एकदम करेक्ट 7 बजे तुमको जगाया था। एग्जैक्ट 7 बजे जगह आए थे तुम। हाँ, सही कह रहे हो। ओके सो गाइज, मैं जा रही हूँ पोहा खाने अपने भाइयों के साथ। लेकिन मैं 6 बजे को उठा था। तुम 6 बजे उठे थे तो क्या कर रहे थे सो के? लेटे थे। चलो, हेलो गाइस, एंटनी ब्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं खेत में। सो गाइज, आरव मेरे को लेके जा रहा है घर के बगल में खेत घुमाने। मैंने कहा मुझे थोड़ा खेत घुमा दो, मुझे देखना है और अच्छे से। मुझे पता है पर मुझे और अच्छे से देखना है। खेत है, लो देख लो। कहाँ तुम लोग बोए हो यार? कुछ भी तो नहीं बोए हो। ये तो पूरा जंगल, ये तो पूरा जंगल है। तो जंगल है भाई, उसी में भिंडी है। चलो रोज रोज। चलो पीछे चलते हैं, पीछे अच्छा सा खेत है। अच्छा खेत कहाँ? पीछे अच्छा खेत है? कुछ हुआ नहीं, चलो कुछ नहीं बोआ है। चलो रोज दिखाऊंगा। रोज दिखाओ मुझे चल के। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं खेत में, नानी के घर के बगल वाले खेत में। सूख गया। बाय द वे, मैंने एक नया स्लीपर खरीदा है, कांटे वाला स्लीपर। अब से मैं यही पहनूंगी।
और पता है ये कितने का है स्लीपर? 40 रुपए का है। 40। छोटा ही तो फूल पड़ने लगा। हाँ वो होता है बाबू। 40 का है ये चप्पल। हाँ 40 का है। 40 अकेला इसका। कहाँ है रोज? ये तो सूख गया बाबू। अरे बोला। ये देखो हिबिस्कस कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने अच्छे से निकला है पूरा। ये कौन सा है? ये लौकी है। लौकी है। सो गाइस ये देखो ये अपने आप लौकी ही का फरा है लौकी। बीज टीना आ ना गया अम्मा होगा। यहीं पे फूल तोड़ने आई थी ना, तो क्या कहते हैं वहीं पे टीना थी। उसके टीना ऊपर। की यहीं पे बेबी हुई थी, या फिर बेबी हुआ था और घर वालों को पता ही नहीं था कि टीना का बेबी हुआ है। टीना बार बार इधर ही आ जाती थी और फिर नानी को बाद में पता चला कि बेबी हुआ है, तो फिर नानी आई। चलो सो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं वापस और उसी के ऊपर घर। बच्चा नहीं मिला। सो गाइस हम लोग वापस घर आ गए हैं नानी के। गाइस इन दोनों को मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। फ्रैक्शन पढ़ा रही हूँ इन दोनों को मैं। ये मेरे को कह रही है, अब मैं बोली मुझे डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है, तो कह रही है मुझे कि अभी दूंगी मैं अगर पढ़ाना बंद कर दोगी तो। हाँ, इसका आंसर ये पेन है। दो ब्लैक वाली। ये 1 है। गलत होगा तो एक घुसा, एक पे एक घुसा। हाँ तो हम एक टुकड़ा देंगे बस डेयरी मिल्क का। क्या बोल रही हो? एक टुकड़ा देंगे डेयरी मिल्क का। क्यों बे? हैं? मारोगी नहीं तो क्वेश्चन था अच्छा अगर मार दी तब निक्की जी अच्छी से सबसे गंदी हो जाएगी, है ना? शुरू से ही अच्छी है, मारे हाँ हाँ अच्छा कितना अच्छा मक्खन लगा लेती हो तुम काव्या। अरे उधर नहीं है, इसका आंसर ये है ना, देखो। तो ये तुम्हारा चेक करूंगी ना। अच्छा ब्लॉगर में भी बेइज्जती कराओगी क्या यार? छोड़ दो, पेन खत्म हो गए। हाँ तुम्हारा पेन खत्म हो गई हो गई। गई। कुरकुरे खाने के लिए पैसा है लेकिन पेन और रफ कॉपी खरीदने के लिए नहीं है। रफ कभी भी मेरे में ही कर रही है फिर। वही इसका सोल्यूशन क्या है? ये 9 वाला है ना। देखो नया पेन निकाल दिया। 14 और 9 9 और 14 का कहीं होगा इधर उधर। कहाँ से की हो छाप के? कहीं से छाप कर नहीं किया है जी। सो गाइज मैं आज पहली बार अपने घर वालों को ट्यूशन दे रही हूँ। 1 घंटे का ट्यूशन। और ये जब बोल रही है तब उसको टेबल भुलवा दे रही है। शुरू से पढ़ना पड़ेगा। हम सबका आंसर ना इधर लिख रहे हैं। अरे माते लिख दो, कहीं लिख दो, बस आंसर सही आना चाहिए। 1/4 बोलने जा रहे थे क्या था गाया था, तुम लगी हो उसमें। अच्छा अच्छा 1/4 तो पता नहीं था दोनों को क्या होता है। दिमाग नहीं है किसका क्यों। अच्छा फ्रैक्शन देख ले इसका इतना अच्छा बहाना। मैं पीछे से छाप लिख रही हूँ, जो आंसर का लिखी वही लिख रही हूँ। ये ब्लॉग तभी तुम लोग सुधरोगे, ब्लॉग में बेइज्जती होगी तो। कौन है मेरे स्कूल पे थोड़ा था। आ जा रही हूँ ना एक दिन तुम्हारे स्कूल में। वो कैसा है तीस है यार, बोलना है। इंडिपेंडेंस डे का स्पीच है इसी में। बाप रे इतना बड़ा है। तुम्हारे ब्लॉग देखेंगे। चलो आनवी तुमको अब टफ चीज़ पढ़ाती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा खिलौना खेलना। तुमको अब मैं इसको पहले उसमें कर देंगे, फिर इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी, फिर उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगी, मींस लोवेस्ट फॉर्म में। चलो सारा करो जल्दी से। फिर से आ गया, नहीं छोड़ेगा तुम्हारा पीछा बेटा। सुगेश्वर बाबा के यहाँ जा रही थी लेकिन इसने फिर से एंट्री मार ली मेरी लाइफ में, और ये 14 लोग का आइसक्रीम लेके आया है। हाल बेहाल कर दी मैं। So guys, दौड़ क्या हो, नहीं तो चल जाएंगे। so guys, हम लोग सुगेश्वर बाबा के यहाँ जा रहे थे सुगेश्वर बाबा समोसा लेने के लिए। सुग्गी चौरी। हाँ तो आरुष बोल रहा था चलने को, और हम ट्रिपलिंग नहीं करते हैं, बट फिर हम सोचे बैठा लेते हैं उसको भी। सो गाइस हम लोग सुगेश्वर बाबा के यहाँ समोसे लेने जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे रोड पे बकरियाँ घूम रही हैं मस्त। फिर से बता दूँ मैं, ये अंडर एज चला रही है, बट स्कूटी की लिमिट 24 है, 25 है, उससे ऊपर स्कूटी जा ही नहीं सकती है। तो बेसिकली ये साइकिल के बराबर चलती है स्कूटी। मैं इसको चलाते उतर भी सकती हूँ, चलाते उतर भी सकती हो। भाई ऐसा काम मत करना घर पे। अच्छा लेकिन चाहिए अमरुद। गाइस मुझे आरुष बोल रहा है कि किसी से भी, ये एक आंटी है, उनसे अगर ये बोल देगा कि मुझे 1 किलो अमरुद चाहिए, तो
वो अमरूद ला के दे देंगी, कच्चा केला मुझे चाहिए था। हाँ तो मैं बोली मुझे कच्चा केला चाहिए, तो कह रहा है उनसे बोल दूंगा वो ला के दे देंगी। मैंने कहा ठीक है अमरूद मंगवा दो मेरे लिए। तो देखते हैं आयुष मंगवा पाता है कि नहीं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए सुकेश्वर बाबा के यहाँ। सो गाइस फिर हम लोग स्विट्जरलैंड आ गए हैं। सुबह ही आए थे फिर आ गए, क्योंकि अभी वहाँ पे जो है समोसा बन रहा था पहाड़ी इलाका। इसी वजह से। मेरे नानी के घर पे इस रास्ते पे जब भी बाढ़ आती है ये पूरा रास्ता डूब जाता है पानी में। और बाढ़ आ चुकी है। ये देखो कैसा लग रहा है जैसे हम लोग जंगल में जा रहे हो। कितना सही लग रहा है ना यार। तुम लोग की स्कूटी बहुत धीरे चलती है, 25 के स्पीड में है। सोचो धीरे चलाने में उतना मज़ा नहीं आता है। मतलब मैं 40 मेरा लिमिट रहता है, 40 से ऊपर नहीं जाती हूँ। काव्या मुझे कह रही है मुड़ जाओ कीजिए, चाह नहीं रही है कि हम लोग मज़ा करें। जा रही हूँ गाइस, पर अगर ये स्टार्ट हो गई ना फिर आना लोग टकरा के मैं तो भाग जाऊंगी। लेके आना लोग तो मजा आएगा। कितना ठंडा ठंडा लग रहा है ना। अरे देखो वहाँ पानी भरा है, कैसा बाढ़ आ रहा है क्या। ओ जो वाइट वाला दिख रहा है ना लाइन से, हाँ। उधर पूरा अच्छे से आ गया था। चलो चलो चलते हैं। अरे चलो। अरे चले ना आरुष। देखो आरुष अगर स्कूटी खराब हो गई तो स्कूटी छोड़ के चलेंगे। स्कूटी नहीं, हाँ वैसे जो दिख रही है इसे भी बैठूंगा, भैंस पे। बांधूंगा किसी से। ये भी गजब बात करता है, भैंस पे इसी पे बैठेगा। बांधूंगा, टिकड़ी टिकड़ी खड़ूंगा उसी पे। फिर पीछे बैठेगा भगवान जी के पास पहुंच जाएगी। वही। नहीं पहुंच पाऊंगी। सो गाइस ये देखो रोड हल्का हल्का मिट्टी मिट्टी हो गया है इधर। और देखो वहाँ पे एकदम घाघरा नदी है। एकदम एंड पे दिख रहा है ना तुम लोग को। देखो पानी आ रहा है इधर। मेरे नानी के घर के पास घाघरा नदी है ना, तो जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो पानी एकदम खूब सारा आने लगता है बाढ़ में। बाढ़ का पानी है आ गया। और देखो ये बाढ़ आ चुकी है। और यहाँ से अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे थोड़ा भी। देखो कितना ज्यादा फ्लड। वाह। अरे नहीं यार निक्की जी पता नहीं रोड अच्छा है कि नहीं। मैं राड पता है एक बात अरे यार मेरे को अन्नीजा को लेके आना चाहिए था सुबह।